दोस्तों स्वागत है आपका 2025 में। 2025 आपका कैसा चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको अपने भारत के बारे में ज़रूर बताने वाला हूं कि 2025 में क्या क्या हो रहा है और किस परिस्थितियों से अपना ये भारत देश गुजर रहा है इस 2025 में। अभी 2025 के करीब 6 से 7 महीने ही बीते हुए हैं, लेकिन इस 6 से 7 महीनों में ही देश की जनता 2025 में इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा एक विज़न था कि 2022 तक में एक भी परिवार बिना पक्के मकान का नहीं रह पाएगा। मतलब कि हर व्यक्ति को 2022 तक सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। लेकिन छोड़िए इस बात को, क्योंकि 2022 तक सबको पक्के मकान तो नहीं मिले, लेकिन 2025 आते आते लगभग सभी के पक्के मकान या कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ियाँ जो कुछ भी थी वो सारी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। आप देख सकते हैं। दोस्तों इस देश की जनता अपने हाथों में कुछ कार्ड लिए भी बोल रही है कि यही है मोदी की गारंटी। आप लोग देख सकते हैं। साक्ष्य को क्या जरूरत है प्रमाण का, यहाँ सामने है मोदी जी की गारंटी। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हर झुग्गी वासी को मिलेगा घर। तरविंदर सिंह मारवा, भाजपा प्रत्याशी, जनपुरा विधानसभा। ए मोदी जी, आपकी गारंटी का कार्ड मेरे हाथ में है, इसको झुटला सकते हैं क्या? बताएं, आपने ही कहा था जहाँ झुकी वही मकान। लीजिए, किनको वोट किए थे आप? इसको दिया ना मोदी जी को। तो मोदी जी चलवा रहे हैं बुलडोजर। लेकिन अम्मा ये तो अतिक्रमण है ना, अवैध कब्जा हुआ ना। हाँ जी, ये हम लोग वोट डालने टाइम यही पक्का हम लोग अच्छा कैसे बोला, इसलिए तो हम लोग कर्जा करके इतना मेहनत करके हम 50 साल रहे, यही बनाया। 50 साल से अब यहाँ बना। हाँ जी, मोदी जी के जो नेता लोग यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए, वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग बोला कि आप लोग यही रहेगी, मकान बना के देंगे हमें, वहाँ झुग्गी वही मकान। मोदी की गारंटी थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन इसका पूरी तरह से उल्टा हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं लोग किस प्रकार से अपने हाथों में वो कार्ड लेकर आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन हमारे इस देश के राजनेताओं के कानों में या आँखों में दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा, ना ही उनकी आवाज़ों को सुनाई दे रहा। पता नहीं किस हालातों में इस समय अपने इस भारत देश की जनता व्यतीत कर रही है। गांव में एक कहावत होती है कि बरसात में एक जो पक्षी का घोंसला होता है उसको भी नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन इस देश की सरकार ने इस बरसात के महीने में ही ऐसा तांडव मचाया है जनता के ऊपर कि जनता रोने को भी वश है। आप देख सकते हैं। किस प्रकार से महिलाएं चिल्लाती हुई चीखती हुई नज़र आ रही हैं। और तो और सुनिए, इस 2025 में आपने सुना होगा कि यूपी सरकार या कहें तो यूपी में 5000 से अधिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे सरकार के पास स्कूलों को पुनर्जीवित करने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है। भले ही अपने इस देश पर हज़ारों रुपयों का टैक्स, हर चीज़ में टैक्स बढ़ोतरी की गई हो, लेकिन अपने इस सरकार के पास स्कूलों को पुनर्जीवित करने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन स्कूलों को पुनः से जागृत कर सकें
और शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। गरीबों के घरों के बाद अब शिक्षा के मंदिर पर भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सीतापुर में योगी सरकार के स्कूल हटाओ प्रोपेगेंडा के तहत प्राथमिक विद्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वजह दी गई कि विद्यालय विकास की राह में रोड़ा बन रहा था। स्कूल हटाकर कौन सा स्वर्णिम विकास तैयार हो रहा है? योगी सरकार साक्षरता के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा का उद्देश्य अशिक्षित रहे उत्तर प्रदेश। भाई अपना देश कब बढ़ सकेगा आगे? जब शिक्षा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो शिक्षा के मंदिर को ही बंद किया जा रहा है। उसके बदले दारू के ठेके, गौमांस बेचने वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और फिर उनसे से चंदा लेते हैं। लेकिन स्कूलों से क्या मिलेगा? शिक्षा मिलेगी, फिर हमें आपसे सवाल करने का मौका मिलेगा। हम इसीलिए स्कूलों को ही बंद करके, ताकि आगे कोई आवाज़ ना उठा सके, इसीलिए तो स्कूलों को बंद कर रहे हैं। स्कूलों को बंद करेंगे तो लोग अनपढ़ रहेंगे, लोग अनपढ़ रहेंगे तो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। शायद इसीलिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सुनिए इस बच्ची की आवाज़ को पहले। पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, ये भी हमारे साथ रात में गई गुजार। रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारा सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा है, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे न मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के बाहर आपकी किताबें भी दब गई, सब दब गए, आई कार्ड हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से। ये बच्ची क्या बोल रही है? इस बच्ची का कोई नाम निशान नहीं है, पूरा का पूरा घर में दब गया है, क्योंकि इस सरकार ने उससे उसका नाम निशान पूरी तरह से छीन लिया है। और सुनिए, जो पत्रकार उनसे मिलने जाते हैं उनकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस देश की सरकार के आंखों में आंसू नाम मात्र का नहीं है। जब से सीएम रेखा गुप्ता बनी है, शायद वहाँ की जनता किन हालातों में रह रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। ये देखिए, ये बजरंग बली है, बजरंग बली को भी तहस नहस कर दिया गया। हे दुर्गा माता, दिल्ली के सीएम को कुछ सद्बुद्धि दीजिए आप। 5 दिन बाद मैंने खाना खाया, हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरी पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। चुनाव में यहाँ पर आए थे बीजेपी वाले वोट मांगने, बीजेपी वाला वोट मांगना है, बीजेपी के साथ में घुमा, मगर प्रचार भी किया हूँ, दिल जल गया। और क्या आपकी बार बीजेपी थोड़ी जीतेगा? हमें पता ही नहीं था कि राशन कार्ड बनेगा तभी घर मिलेगा, और राशन कार्ड इतनी जल्दी बनता नहीं है, सारी दुनिया को पता है, मोदी को भी पता है। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए, अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? ये बूढ़ी बूढ़ी दादी वालों ये कहाँ जाएगी बताइए, इनका सहारा कौन बनेगा? ये देख लीजिए हालात, ये बिस्तर बचा है, सिर्फ बिस्तर बचा है, और दादी 80 साल की दादी इस मलबे के ऊपर, पत्थर के ऊपर यहाँ सोती है। ये जनता कई सालों से उन झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी, लेकिन आज बरसात लगते ही इन जनता पर ऐसा पहाड़ टूटा है दुखों का कि ये जनता किसको अपना दुख सुनाए। एक पक्षी की, जैसे कि मैंने कहा कि भारत में एक कहावत प्रचलित है कि बरसात में एक पक्षी का घोंसला तक नहीं तोड़ा जाता, लेकिन वहीं इस देश की सरकार इन देशवासियों की पूरी तरह से घर को तहस नहस कर दे रही है। दोस्तों, अभी तो 2025 का केवल 6वां और 7वां महीना है, और पता नहीं आगे 2025 में कितने सारे दुख दर्द इन अपने देशवासियों को सहना पड़ेगा, कितने सारे घर टूटेंगे, कितनी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ उजाड़ी जाएंगी, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। और हो सकता है कि 2025 ख़त्म होते होते इस देश की सरकार स्कूलों को लगभग आधी आबादी को ख़त्म कर देगी, जो स्कूलों की आबादी है, क्योंकि ये सरकार यही तो चाहती है कि ना रहेंगे स्कूल, ना पढ़ेंगे लोग, ना उठाएंगे आवाज़, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठाने लगे तो हम राज कैसे करेंगे।
शायद ये खबर आपको बहुत अच्छी लगी हो कि ना लगी हो, किसी को बुरी लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है कि नहीं।